नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 मार्च शुक्रवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। दिल्ली में गुरुवार को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इसमें छत्तीसगढ़ समेत सभी राज्यों की लोकसभा सीटों पर चर्चा की गई। बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सीट फाइनल हो गई है। कांग्रेस की पहली सूची में राहुल गांधी का नाम शामिल होगा। राहुल गांधी केरल की वायनाड लोकसभा सीट से एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। सीईसी की बैठक में विभिन्न स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से भेजे नामों में से उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाई गई है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव से भूपेश बघेल और कोरबा सीट से ज्योत्सना महंत के नाम तय हुए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार की पहली सूची आज शुक्रवार को जारी हो सकती है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में दिल्ली की 3 सीटों पर नाम तय हो सकते हैं। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में दिल्ली की 3 सीटों पर नाम तय नहीं हो पाए हैं। समिति की अगली बैठक 11 तारीख को हो सकती है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में छत्तीसगढ़, दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, लक्षद्वीप, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम और मणिपुर की सीटों पर नाम तय होने की संभावना है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बड़ा तोहफा दिया है। दिया कुमारी ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार एक से बढ़कर एक सौगातें दे रही है ताकि सभी बालिकाओं के लिए शिक्षा के बेहतर अवसर सुलभ हों। प्रदेश के राजकीय शिक्षण संस्थानों में बालिकाओं के लिए शिक्षा और शिक्षण का बेहतर वातावरण तैयार किया जाना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए राजकीय शिक्षण संस्थानों में भवनों की मरम्मत, कक्षा कक्ष का निर्माण और बालिका टॉयलेट्स के निर्माण तथा विभिन्न विभागों के अंतर्गत संचालित छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों में सुविधाओं के उन्नयन, मरम्मत और रखरखाव के लिए 250 करोड़ रुपए राशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार के पीएम सूर्य घर योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। जोधपुर डिस्कॉम कार्यालय के सहायक अभियंता दिनेश यादव ने बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत उपभोक्ताओं को हर माह 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। जैसलमेर जिले में नए बने भारतमाला राजमार्ग के मद्देनजर राजस्थान सरकार ने 2 नए पुलिस थानों और 5 चौकियों को खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की है। एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण परियोजना भारतमाला राजमार्ग प्रोजेक्ट पर सुरक्षित और सहज सुगम आवागमन करवाने के सिलसिले में राजस्थान सरकार के आदेशानुसार जैसलमेर में सीमा के पास भारतमाला राजमार्ग पर पुलिस थानों और चौकियों की नियुक्ति होगी। एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि भारतमाला हाईवे के आसपास अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस चौकी म्याजलार को पुलिस थाने में क्रमोन्नत करने और पुलिस थाना पीटीएम बनाए जाने की स्वीकृति आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से 6400 करोड़ रुपए की 58 विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के तहत राजस्थान में भी 62 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत के 3 प्रमुख आध्यात्मिक स्थानों पर हुए विकास कार्यों का लोकार्पण और शुभारंभ किया। इस राशि से सांवलिया सेठ मंदिर में विकास कार्य तथा करणी माता मंदिर एवं केशवराय पाटन में आध्यात्मिक अनुभव केंद्र के विकास कार्य कराए गए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से देश में पर्यटन क्षेत्र का विकास होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। चित्तौड़गढ़ जिले के भगवान सांवरा सेठ की कहानी वाटर लेजर शो के जरिए देख पाएंगे। इस 38 मिनट के लेजर शो के माध्यम से 600 लोग बैठकर रंग बिरंगे जल तरंगों के साथ सांवलिया सेठ मंदिर के इतिहास के बारे में जान पाएंगे। यह प्रोजेक्ट लगभग 4 सालों से अटका हुआ था, लेकिन गुरुवार को 18 करोड़ के इस प्रोजेक्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल लोकार्पण किया। भक्तों के लिए ये एक बड़ी सौगात है। रोड सेफ्टी को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए नई दिल्ली के द पार्क होटल में रोड रक्षक पहल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सड़क परिवहन और मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि रोड सेफ्टी के लिए आम भागीदारी जरूरी है। रोड सेफ्टी के नियमों का पालन करें, लोगों में कानून का डर होना चाहिए और सम्मान भी होना चाहिए। रेड सिग्नल है तो रुकना चाहिए। आजकल लोग आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए नियम कड़े होने चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस लेने से पहले एक टेस्ट होना चाहिए, जिसे आप घर पर कहीं भी बैठकर देख सकते हैं। आपसे तुरंत सवाल पूछा जाएगा और तुरंत उसका नंबर मिलेगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बीजेपी ने मोदी की गारंटी वाली 2 गाड़ियों को गुरुवार को रवाना किया। ये वाहन झालावाड़ 12 के प्रत्येक गांव में जाकर जनता की राय को अपने चुनावी संकल्प पत्र में शामिल करेगी। इस दौरान पार्टी पदाधिकारी लोगों से संकल्प पत्र भी भरवाएंगे। भाजपा मंडल अध्यक्ष चंद्रमोहन धाबाई ने बताया कि पूर्व विधायक नरेंद्र नागर, पूर्व जिलाध्यक्ष संजय जैन और झालावाड़ नगर परिषद सभापति संजय शुक्ला सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में 2 संकल्प वाहनों को झालावाड़ 12 लोकसभा के दोनों जिलों में रवाना किया गया।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में पदयात्रा में हिस्सा लिया। ये मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे से पहले टीएमसी की महिला विंग ने निकाला था। इस रैली में बीजेपी विधायक मुकुटमणि अधिकारी भी अभिषेक बनर्जी के साथ चलते नजर आए। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से करीब सवा माह पहले टोंक समेत 8 जिलों के जिलाध्यक्ष बदलकर जिले के पार्टी नेताओं को चौंका दिया है। टोंक में पूर्व डेप्यूटी सीएम सचिन पायलट को टक्कर देने वाले और पायलट की पहले की जीत के अंतर को करीब आधा करने वाले पूर्व टोंक विधायक अजीत सिंह मेहता बीजेपी जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके आदेश बुधवार देर रात पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने जारी कर दिए हैं। उनके समर्थकों में काफी उत्साह है। महाशिवरात्रि पर सवाई माधोपुर के प्रसिद्ध घुश्मेश्वर महादेव मंदिर में शिवाड़ पूर्व राज परिवार के सदस्य भी पूजा अर्चना और जलाभिषेक नहीं कर सकेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व राज परिवार के सदस्यों के मंदिर में महाशिवरात्रि पर पूजा अर्चना करने पर रोक लगा दी है। सवाई माधोपुर के शिवाड़ स्थित घुश्मेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना और जलाभिषेक करने पर 13 जुलाई 2018 से ही रोक लगी हुई है। महाशिवरात्रि पर इस रोक से छूट लेने के लिए श्री घुश्मेश्वर ट्रस्ट शिवाड़ की ओर से हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, जिसका पूर्व राज परिवार की ओर से भी विरोध किया गया। जयपुर एयरपोर्ट का समय शेड्यूल जारी हो गया है। इसके बाद 31 मार्च से जयपुर से अयोध्या, अहमदाबाद, चेन्नई, जैसलमेर, गुवाहाटी, आगरा और मुंबई के लिए 7 फ्लाइट का संचालन बंद किया जाएगा। इसके साथ ही 31 मार्च से रोजाना उड़ान भरने वाली पंतनगर की फ्लाइट सप्ताह में सिर्फ 3 दिन उड़ान भरेगी, जबकि अप्रैल महीने से जयपुर से पुणे और कुआलालंपुर के लिए 2 नई फ्लाइट का संचालन भी शुरू होगा। 31 मार्च से पंतनगर के लिए सप्ताह में 3 दिन फ्लाइट चलेगी। अलवर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में गुरुवार को पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की बीजेपी कार्यालय में मीटिंग हुई, जिसमें चुनाव को लेकर कार्यकर्ता और नेताओं से बातचीत हुई ताकि प्रत्येक वोटर तक बीजेपी के कार्यकर्ताओं की पहुंच हो सके। भूपेंद्र यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास पर काम करती है। हम प्रधानमंत्री के विजन को लेकर काम करते हैं, उसके अनुसार ही आगे आए हैं और जनता की मोदी की गारंटी का स्वीकारती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान के बांसवाड़ा में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी ने किसानों, युवाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों की बात की। उन्होंने कहा कि देश के सरकारी संस्थानों के शीर्ष पदों पर पिछड़े, दलित और आदिवासी लोगों की भागीदारी शून्य के बराबर है। उन्होंने कहा कि आश्चर्य की बात यह है कि देश के समाज में इन वर्गों की आबादी सबसे अधिक है, लेकिन इसकी तुलना में इनकी भागीदारी सबसे कम है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं के अटूट संकल्प, असीम करुणा और निरंतर संकल्प के साथ दिए गए अमूल्य योगदान का उत्सव मनाने का दिन है। धनखड़ ने अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस की पूर्व संध्या पर बृहस्पतिवार को यहां जारी एक संदेश में कहा कि महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करके अधिक समावेशी और समृद्ध समाज का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पारित होना इस दिशा में एक युगांतकारी विकास है, जो बेटियों और बहनों को उनका अधिकार देता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।